सभी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं और कमला देवी नाटा परिवार से जुड़े हुए सभी ज्ञातिजन संबद्ध जन, आज चतुर्दशी है, हाजिरी का अवसर भी है। आज चतुर्दशी वार्षिक पुण्यतिथि साध्वी प्रमुखाश्री जी की भी है और संसारा साधिका कमला देवी नाटा के विषय में गुणानुवाद या स्मृति सभा का एक स्वरूप भी समायोजित है। तेरापन धर्म संघ में मर्यादाओं का एक विशेष स्थान है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी युवाचार्य प्रवर थे। सिरियारी में एक प्रसंग चला कि मर्यादाओं पर और अधिक गहराई से काम होना चाहिए, आज से करीब 21 वर्ष पूर्व, और उसके चर्चाओं का एक स्वरूप बना। और आज हमारे सामने अनुशासन संहिता नामक एक स्वरूप सामने आता है। आचार्य तुलसी ने एक क्रम दिया, उसका नाम है मर्यादावली। कि मर्यादावली को भी और अधिक परिष्कृत, परिशोधित, परिसंवर्धित भी किया गया समय समय पर। तो ये हमारा जो एक क्रम है कि हर चतुर्दशी को हाजिरी की जाए। हाजिरी मतलब परिषद के मध्य एक साधु साध्वियों के नियमों का भी एक स्मरण किया जाए, स्मारणा की जाए। आज ये स्मृति की सभा है और हम उसकी भी स्मरणा थोड़े से आंशिक रूप में आज करना चाहेंगे। तो हाजिरी में हाजिर रहे, तो हमें हाजिरी में हाजिर होने का एक प्रयास करना चाहिए। तो पूज्य प्रवर के सानिध्य में जब ये हाजिरी होती है, स्पेशली मर्यादा महोत्सव सप्तमी के दिन, तो कितनी बड़ी एक लाइन लगती है, आपने कई बार देखा भी हो। और सब लोग ये कहते हैं हाजिरी में हाजिर। तो हम अखंड आराधना करें तो उसमें 5 ऐसे तो अनेक मर्यादाएं हैं, 5 मौलिक मर्यादाएं हैं जो साधु के आचार, विचार और व्यवस्था रूपी व्यवहार के पक्ष को संनियंत्रित करती हैं, संयोजित करती है। ये 5 मौलिक मर्यादाओं का हम सभी को बोध रहना चाहिए। 5 मौलिक मर्यादाएं वह है जो कोई भी आचार्य भी सामान्यतया उसको परिवर्तित, परिशोधित नहीं करते। अन्य परंपराओं में समय समय पर आचार्य प्रवर अंतर भी लाते हैं। तो 5 मौलिक मर्यादाओं में पहली है सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। दूसरा है विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। तीसरा है अपने अपनी शिष्य शिष्याएं न बनाएं। चौथा है आचार्य योग्य व्यक्ति को ही दीक्षित करे, दीक्षित होने पर भी कोई अयोग्य निकल जाए तो उसे गण से अलग कर दे। और 5वीं है आचार्य अपने किसी गुरु भाई मतलब दीक्षा ज्येष्ठ या अथवा शिष्य को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करे तो सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करे। तो ये एक मौलिक मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं का काफी विस्तार है। और साथ में हमारा एक क्रम है कि लेख पत्र प्रतिदिन पूर्व संध्या, पूर्व मतलब प्रातः पश्चिम रात्रि मतलब सुबह के प्रतिक्रमण से पूर्व हमें इसका एक पाठ करना होता है। प्रतिदिन का ये क्रम है और हाजिरी में भी करना होता है। तो हम यहाँ हाजिरी में सबके सामने वो पाठ अभी करेंगे। तो हम अपने स्थान पर खड़े होकर करेंगे, आप बैठे बैठे श्रवण करेंगे। सामान्यतः आप लोग खड़े होते हम बैठे रहते हैं, इसमें रिवर्स क्रम चलेगा। तो हम खड़े होकर लेख पत्र का यहाँ वाचन करेंगे। अंजलि प्रार्थना करता हूँ श्री भिक्षु बालीमाल आदि पूर्वज आचार्य वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य है। आज जीवन लोकने का त्याग है, गुरुदेव आप संघ के प्राण हैं, श्रमण परंपरा के अधिनेता है, आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधुओं को अपने समान शुद्ध साध्य मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, प्रत्येक कार्य आपकी आदेश पूर्वक करूंगा। विहार चतुर्मास आपके आदेशानुसार करूंगा, शिष्य नहीं करूंगा, दलबंदी नहीं करूंगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति संशय नहीं रखूंगा, गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूंगा, पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा, आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहज सिरधारी करूंगा,
की साक्षी से इनका प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने ये लेख पत्र आत्मश्रद्धा विवेक पूर्वक स्वीकार किया है, कोई आवेश या प्रभाववश नहीं। स्वीकर्ता मुनि अभिजीत कुमार, ये 13 भवन विकास मंच गांधीनगर। ओम। तो अब उनका बहुत उपकार पूरे धर्म संघ में भी रहा और हमने भी उनका साक्षात्कार कितनी बार किया, कितने उनके पावन संदेश हमारे पास उनकी लेखनी से लिखित हमारे पास है। उनका बहुत आशीर्वाद और दृष्टि उनकी मिलती रही। अनेक संस्मरण जुड़े हुए हैं। समय के अपनी एक सीमाकरण है, आगे के क्रम में कभी उसकी और अधिक चर्चा की जा सकती है। कमला देवी नाहटा का जो परिवार है, ये नाहटा परिवार से कुछ एक अलग जुड़ाव है। पिछले वर्ष भी यहाँ आना हुआ, संयोग से स्थितियां बनी और परिवार में एक ऐसा क्रम और एक संबल देने का हम दोनों संतों को गुरुदेव की कृपा से अवसर मिला। और इस बार भी, पिछली बार ये था कि गुरुदेव को यहाँ से संवाद गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप दृष्टि प्रदान करें, पर इस बार रिवर्स क्रम हो गया और गुरुदेव अंतर्यामी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसका हमारे पास प्रूफ, क्योंकि सवेरे नाटा परिवार से कुछ लोगों ने दर्शन किए और बोला ऐसी स्थिति है और हम चाहते हैं कि दर्शन आदि दें। तो हमने बोला कैसी स्थिति है? तो बोले अनकॉन्शियस है, कोमा वाली स्थिति है। तो मैंने बोला वो तो फिर कई बार लंबी भी चल जाती है, तो कभी भी जाना हो सकता है, ठीक है। तो शाम के समय में शाम के समय जाया जाए, सुबह प्रवचन चलता है, दिन में गोचरी ये सब काम चलते हैं, तो शाम के समय अपने जा सकेंगे। और करीब 1:45 के आसपास वो गुरुदेव के वहां से कोई संदेश संप्राप्त करते हुए पारिवारिक जन पहुंचे। हमारे घिया जी भी थे, संभवतया नाटा जी थे, वो पहुंचे और उन्होंने बताया कि गुरुदेव का ऐसा संदेश आया है। और उसमें भाषा बड़ी विलक्षण थी और गुरुदेव ने लिखा शीघ्र ही पहुंची। मैंने बोला वो कहीं होगी, वो तो भाई कहीं वो बटन दबाया है और गुरुदेव फरमा दियो, और गुरुदेव को जो फरमान है वही माँ को अरमान है। पानी सु गुरुदेव की लेखनी सु की आयो है, दृष्टि से कुछ आयो है, तो बस अब आपका ने तो जागृत मुनि ने जैसे बताया, तो विश्राम करने से 1 से 2 ऐसे थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम भी होता है। और ऐसे वो जागृत मुनि भी सोते बहुत कम है, पर वो उस दिन एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ तैयार हो रहे थे मानो। और मैंने कहा कि गुरुदेव का आया है कि शीघ्र पहुंचे, तो अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और हम करीब 2 बजे के आसपास तक संभवतया इसके नजदीक समय में यथाशीघ्र वहां पहुंचे। पहले खमत खामना आदि आदि क्रम करते हुए व्रतों का पुनर् एक परिशोधन, प्रेरणा, कुछ जप, कुछ गीत करने के बाद एक अनुष्ठान का एक क्रम, और उन्होंने संध्यारे का प्रत्याख्यान। उसमें पारिवारिक जनों ने बहुत बड़ा योगदान, बहुत एक सहयोगी की भूमिका निभाई। वरना मुंह कर्म ऐसा उदय नहीं होता कि जाते जाते जीव के प्रति भी शारीरिक अनुबंध इतना होता है कि उसकी चेतना की भाव यात्रा के लिए त्याग मार्ग पर जाना उतना परिवारजनों के लिए भी सरल नहीं होता। तो इनका भी सहयोग रहा। और जो उनके पुत्र वधू, उन्होंने, हमने कहा कि आप उनसे पूछ लीजिए एक बार। उन्होंने पूछा और उनकी सांकेतिक स्वीकृति सूचक दृष्टि बोध से उन्होंने अपना एक, उनकी आंखों की पुतलियों के आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी स्वीकृति, और एक गीत में तो उनका हाथ भी ऊपर उठने लगा। ऐसा एक प्रतीत हुआ कि उनका एक प्रकंपन और एक वो भावों से मानो वो शब्दों को श्रवण कर पा रहे थे। बोलने की उनकी स्थिति कई दिनों से नहीं थी, ये एक अलग बात थी। पर खैर जो भी हालात बने, पर ऑक्सीजन के बिना भी किसी व्यक्ति को रख पाना भी सरल नहीं होता है। और परिवारजनों ने भी अंतिम समय में अच्छा सहयोग प्रदान किया और एक स्वरूप बना, और गुरुदेव की दृष्टि और दोनों संतों का पहुंचना हुआ, और एक संध्यारे का एक क्रम हमारी ओर से हमने संपादित करने का प्रयास किया। और गुरुदेव की कृपा से करीब 1 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे कुछ मिनट बाद ही उनको चौविहार प्रत्याख्यान भी पारिवारिक जनों ने यथासंभव करवाया। लगभग 4:52 के आसपास, 3:52 के आसपास, और 4:01 या 4:02, 4:01 पर
उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई। तो इतने संक्षिप्त काल के संधारे बहुत कम होते हैं। मैं याद करता हूँ, हमारे दोनों महाराज हैं, हमारी दादी जी हैं संसार पक्षी कांताबेन मेहता, उनके संधारे को हम याद करते हैं। उनका संधारा कैसा हुआ कि साध्वी श्री जी पधारे हैं, संधारा पचकने के लिए वो स्वयं बैठे हैं, बैठ के उन्होंने संधारा लिया है और अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर संधारा कंप्लीट हो गया। और उन्होंने कहा कि साध्वी श्री जी आप पधारे हैं, आप ऐसे ही आ गए, आप आर पानी कर लीजिए। उन्होंने संधारे की शादी का, हमारे दादी जी है, और वो कह रहे कि आप थोड़ा आर पानी कर लीजिए। वो अंदर गए, आए, वो थोड़ी देर बैठते हैं और उनके सामने सामने उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। वो सारी प्रक्रिया अंतर मुहूर्त के, मतलब एक मुहूर्त संभव किया, एक मुहूर्त के अंदर अंदर ये सारा एक क्रम बना। तो ऐसे जिनका पूरा होश भी रह जाए, पूरी जागरूकता के साथ, और वो स्वयं लोगों को अगर प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं। ऐसा ही हमारा एक क्रम बना था मुंबई में, दाखी बाई करके थे। तो हमारे बड़े महाराज आगम मनीषी मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी ने कहा कि जाओ और उनको थोड़ा त्याग कराओ, ये करो, मौका लगे तो संधरा भी बचका देना। तो वहां गए और वहां पर भी जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया के अध्यक्ष है, वहां पे भी ऑल इंडिया के कोई महासभा के पदाधिकारी वही थे, संयोग से आए हुए, और उन्होंने बोला कि सीधा बात किया, ये किया, पचकाया, और उनका 3 दिन में वो संधारा कंप्लीट हुआ। तो संयोग बनते हैं, पर ये नाहटा परिवार है ना, ना हटा, कोई हटा को नहीं सके। लारली बार हुई जिकेरे मायने ज्ञाति जन आपके साथ वो रात का चेतो देखियो और मौके पर काम करियो। पर अब की बार गुरुदेव की दृष्टि, संतों की उपस्थिति और श्रावक और ज्ञाति जनों की समुपस्थिति में जो ये क्रम बना, ये और एक नेक्स्ट लेवल का हुआ है। अब नाटा परिवार को देखना है, ऐसा कोई क्रम आगे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको आगे भेजो, वो तो योग संयोग कब क्या बने हो तो किसको पता है, पर जब भी हो और ऐसा बने कि पूरी स्वीकृति, दृष्टि, सहमति भी हो और उनकी पूरी जागरूकता, ऐसी स्थिति का भी कोई संधारा बने तो और अधिक सफलता मिल सकेगी। और वो कमलाबाई ने जो एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है, उनके जीवन के बारे में हमने सब ने सुना, हमने जितना कुछ देखा या समझा है उसके आधार पर एक विशेष श्राविका थी, उनकी आत्मा को शांति मिले। और परम पूज्य गुरुदेव मुख्य मुनि प्रवर प्रमुखाश्री जी का भी संदेश प्राप्त हुआ, साध्वी वरिया जी आदि पूरे धर्म संघ की सभी चरित्र आत्माओं ने समय समय पर जो ये परिवार का और उनका पोषण किया, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम अरहम।